तो कहानी की शुरुआत में हम गिसेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से एक गैस स्टेशन तक पहुंचती है। वो उस गैस स्टेशन के स्टोर में जाकर वहां पर कुछ सामान मांगती है, लेकिन तभी वहां पर जो स्टोर का ओनर होता है वो उससे पूछता है कि ट्रूथ या फिर डेयर। ये सुनकर गिसेल डर जाती है और वो उससे कहने लगती है कि अब मैं गेम और ज्यादा खेलना नहीं चाहती। लेकिन वो स्टोर का ओनर तो अभी भी उससे एक बात कह रहा था कि ट्रूथ या फिर डेयर, जिससे गिसेल स्टोर में मौजूद एक लड़की को आग लगा देती है। इस दौरान वो उससे सॉरी भी बोलती है, लेकिन आग लगने की वजह से वो वहीं पर मर जाती है। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ओलिविया को देखते हैं जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाया करती थी। अब तभी उसके पास उसकी फ्रेंड मार्की आती है जो कि उसे वेकेशन पर चलने के लिए कहती है। हालांकि ओलिविया पहले तो इस चीज पर मना करती है, लेकिन मार्की के ज्यादा कहने पर वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर वेकेशन के लिए मैक्सिको निकल जाते हैं। मैक्सिको में सभी लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। इसके बाद ही सभी लोग पहुंचते हैं एक बार में जहाँ पर ओलिविया को एक लड़का मिलता है जिसका नाम कार्टर होता है। बातों ही बातों में इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब तो वहाँ पर ओलिविया के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। ये सभी लोग एक ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर ये रात भर पार्टी कर सकें, क्योंकि ये बार जल्दी बंद होने वाला है। अब कार्टर उन लोगों को बताता है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ पर वो लोग पूरी रात मिलकर पार्टी कर सकते हैं। इसके बाद कार्टर उन सभी लोगों को एक सुनसान चर्च के अंदर ले जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद ओलिविया सभी लोगों की एक सेल्फी लेती है। इसके बाद ये लोग वहाँ पर ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं। अब इस दौरान जब वहाँ पर कार्टर का नंबर आता है तो वो काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो ट्रूथ चुनता है। अब वो वहाँ पर उन सभी लोगों को बताता है कि उसने ओलिविया को एक टारगेट के तौर पर यूज किया और यहाँ पर गेम खेलने के लिए बुलाया, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी को ढूंढ रहा था जो कि अपने दोस्तों के साथ हो और बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर कार्टर की बात किसी को भी समझ में नहीं आती। इसके बाद कार्टर वहाँ से डरते भागने लगता है। ओलिविया उसके पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। कार्टर ओलिविया से कहता है कि देखो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो गेम हमने खेला है ना ये बिल्कुल रियल है। अगर तुम एक बार इस गेम का पार्ट बन जाते हो तो तुम कहीं पर भी चले जाओ, ये गेम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर तुमने झूठ बोला या फिर डेयर पूरा नहीं किया तो तुम ऑटोमेटिकली मारे जाओगे। और अगर तुमने इस गेम को छोड़ने की या फिर भागने की कोशिश की तो तब भी तुम मारे जाओगे। इसीलिए तुम लोगों को किसी भी तरीके से इस गेम के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद कार्टर वहां से चले आता है। कार्टर की इन सभी बातों पर ओलिविया को 1% भी विश्वास नहीं होता। इसके बाद जब अपने दोस्तों के पास पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन अब तभी अचानक से सभी दोस्त उसके सामने आ जाते हैं जो कि एक अजीब सी स्माइल कर रहे थे। लेकिन अब तभी अचानक से उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उससे एक वहम था, उसके दोस्त वहीं पर हैं और सब ठीक ठाक हैं। अब भले ही ओलिविया को कार्टर की बातों पर यकीन ना हो, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद तो ओलिविया डर गई थी। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं। इसके बाद जब ओलिविया अपने कॉलेज में जाकर क्लास लेने के लिए पहुंचती तो वहां पर उसे अपने टेबल पर ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ दिखाई देता है। हालांकि ये बात ओलिविया को बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है और इसके बाद वो अपने घर पहुंचती है। वो घर पर कुछ पेपर्स को चेक कर रही थी, लेकिन अब तभी अचानक से एक पेपर पर उसे ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। खैर अब इसके बाद जब अपने कमरे में बैठी होती है तो उसके पास उसकी फ्रेंड मार्की आती है। मार्की उसे बताती है कि मेरे डेट के सुसाइड करने के बाद तुम ही एकमात्र ऐसी इंसान हो जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। ये सुनकर ओलिविया उसे कहती है कि मेरे अंदर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लेकर कोई भी फीलिंग नहीं है और वो तो मेरे लिए एक भाई की तरह है। इस बात से मार्की बहुत ज्यादा खुश होती है। खैर अब इसके बाद ओलिविया जब अपने घर से बाहर आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसकी कार पर ट्रूथ और डेयर लिख दिया है। अब ये सब देखकर ओलिविया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि वहां पर खड़े लड़कों ने उसकी कार पर यह सब लिखा है, इसीलिए वो उन पर चिल्लाने लगती है। खैर अब इसके बाद ओलिविया जब लाइब्रेरी में पहुंचती है तो वहां पर वो देखती है कि वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रहे हैं और वो सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर कर ट्रूथ और डेयर इनमें से एक चुनने के लिए कहते हैं। अब वहां पर ओलिविया बुरी तरीके से डर गई थी, इसलिए वो वहां पर ट्रूथ चुनती है। इसके बाद वो सब के सब उससे एक साथ पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड तुमसे कौन सा सीक्रेट छुपा रही है। इस पर ओलिविया कहती है कि मार्की लूकास को चीट कर रही है। अब ये बात वहां पर मौजूद सभी लोगों के साथ साथ मार्की और लूकास भी सुन लेता है। अब इस बात से लूकास गुस्सा होकर वहां से चले आता है। मार्की भी उसके पीछे पीछे आती है। हालांकि वहां पर ओलिविया उससे सॉरी बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मार्की उससे कहती है कि अगर तुमने मेरा हाथ भी छुआ ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। खैर अब इसके बाद हम इनके एक और फ्रेंड रोनी को देखते हैं जो कि पूल गेम खेल रहा था। वहां पर वो एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहां से उठकर जाने लगती है। लेकिन अब तभी अचानक से उस लड़की के रिएक्शन अजीब तरीके से बदल जाते हैं और वहां पर वो उससे पूछने लगती है ट्रूथ या डेयर। इस पर रोनी डेयर चुनता है। अब वो लड़की वहां पर उसे डेयर करने के लिए कहती है, लेकिन अब जब रोनी वहां पर डेयर नहीं करता तो उसका भी चेहरा अजीब तरीके से बदल जाता है। इसके बाद वो वहां पर टेबल से गिरकर अपनी जान ले लेता है। अब ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम ओलिविया
और उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं जिन्हें ओलिविया समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इस चीज को मजाक में लेते हैं। अब इसके बाद इन सभी लोगों के पास रोनी की डेथ की वीडियो आती है, जिसे देखने के बाद ओलिविया समझ जाती है कि कार्टन ने जो भी कुछ उससे कहा था वो बिल्कुल सच था और इसीलिए ही रोनी मारा गया। अब वो ये बात वहाँ पर मौजूद अपने बाकी दोस्तों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूकस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो वहाँ से चले आता है। रास्ते में ल्यूकस को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रहा था, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर आगे चलने लगता है। अब थोड़ी आगे चलने के बाद उसे एक दीवार पर एक बॉल पेंटिंग दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। हालांकि पहले तो ल्यूकस को ऐसा लगता है कि ये उसके दोस्तों का मजाक है, लेकिन अब तभी अचानक से उसके हाथ जलने लगते हैं और उसके हाथों पर भी ट्रूथ और डेयर का निशान पड़ जाता है। अब इस चीज से ल्यूकस समझ चुका था कि जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है वो कोई मजाक तो नहीं है। इसके बाद वो ओलिविया को कॉल कर उसे बताता है कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ल्यूकस ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अपना ट्रूथ रिवील कर रहा था। अब इसके बाद ल्यूकस अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद ओलिविया वहाँ पर ली पिक्चर को उन सभी लोगों को दिखाती है और उन सबसे कहती है कि ये जो गेम है ना वो सीरियल बाइस चल रहा है, लेकिन मार्की तो अभी भी इन सभी चीजों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे भी ट्रूथ और डेयर इनमें से एक चुनने के लिए कहा गया था। ओलिविया उसे रिप्लाई करने के लिए कहती है, तब मार्की डेयर चुनती है। इधर दूसरी तरफ से मैसेज में उसे ओलिविया का हाथ तोड़ने के लिए कहा जाता है। हालांकि मार्की इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ओलिविया इस चीज को काफी हद सीरियस लेती है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने उसका हाथ नहीं तोड़ा तो उसकी वैसे ही जान चली जाएगी। ओलिविया उससे अपने हाथ तोड़ने के लिए कहती है और उससे जबरदस्ती अपना हाथ तोड़वाकर उसका डेयर कंप्लीट करवाती है। अब इसके बाद ये सभी लोग ओलिविया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर जब ब्रेड मशीन से स्नैक निकाल रहा होता है तो तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी पीछे से आता है, जबकि वो बूढ़ा आदमी तो पहले ही मर चुका था। ब्रेड मुड़कर उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब तभी कोई वहाँ पर उसे ट्रूथ और डेयर इनमें से एक चुनने के लिए कहता है। ब्रेड को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन अब तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका गला घोटने लगता है। अब इस हड़बड़ाहट में ब्रेड के मुंह से ट्रूथ निकल जाता है। ये कहते ही वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। खैर अब तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर पहुंचता है। पहले तो पुलिस ऑफिसर उससे नॉर्मल तरीके से बातें कर रहा था, लेकिन अब तभी उसका चेहरा अजीब तरीके से बदल जाता है और वो ब्रेड को ट्रूथ बताने के लिए कहता है। इसके बाद ब्रेड अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उन्हें इस बारे में बताता है। ब्रेड अपने दोस्तों को बताता है कि गेम ने मुझे ट्रूथ दिया था कि मैं अपने फादर को बताऊं कि मैं एक गे हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये बताने के बाद ब्रेड को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। खैर अब इसके बाद इन सभी लोगों को गेम से पता चलता है कि अगला नंबर टाइसन का है। ब्रेड उसे मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस समय एक इंटरव्यू में गया था और वो उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। अब जब वो वहाँ पर इंटरव्यू दे रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके दोस्त देखते हैं कि टाइसन उनकी तरफ आ रहा है। ये देखकर उसके दोस्तों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अब तभी टाइसन को याद आता है कि वो अपना बैग अंदर ही भूल गया है। अब वो अपना बैग अंदर लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक लेडी उस रूम का दरवाजा बंद करती है और उसे कहती है कि ट्रूथ या डेयर, लेकिन वो अपने सवाल का सही आंसर नहीं देता, जिसकी वजह से उसका चेहरा भी अजीब तरीके से बदल जाता है। इसके बाद वो अपनी आंखों में अपना पेन घुसाकर अपने चेहरे को दीवार पर मारता है और इस तरह बहुत ही बेरहम तरीके से टाइसन वहीं पर मारा जाता है। अब ये देखकर उसके बाकी दोस्त बुरी तरीके से डर जाते हैं। खैर अब घर पर पहुंचने के बाद मार्की उन सबको बताती है कि ये सब कार्टन ने शुरू किया है और वही हो रही इन सभी चीजों को खत्म कर सकता है। अब ये सुनकर ओलिविया उसे ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब रहती है। अब इसके बाद मार्की जब ट्रूथ और डेयर गेम के बारे में सर्च करती है तो उसे गिजेल के बारे में पता चलता है और उसे वही वीडियो क्लिप मिलती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो सभी लोग गिजेल की फेसबुक प्रोफाइल को चेक करते हैं, जिसके अंदर उन्हें कार्टर भी मिलता है। अब इसके बाद वो एक फेक अकाउंट बनाकर उससे कांटेक्ट करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो सभी लोगों से छुपी हुई है क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही है। खैर अब इसके बाद हम इनकी एक और दोस्त हमारी को देखते हैं, जिसे गेम ट्रूथ और डेयर चुनने के लिए कहता है। अब जब वो ट्रूथ चुनती है तो वो गेम उससे मना कर देता है और कहने लगता है कि यार तो ट्रूथ चुनने के बाद किसी एक को डेयर चुनना होगा और इसी हिसाब से गेम चलता है। इसके बाद हम मार्की को देखते हैं, जो कि सबको घर के बाहर ले जाकर चेक करने के लिए कहती है। बाहर पहुंचने के बाद उन सभी लोगों को पता चलता है कि गेम ने जबरदस्ती अमारी को डेयर दिया है कि उसे बिस्की की बोतल पीते हुए छत के चारों तरफ घूमना है। अब वो सभी लोग उसे किसी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं और बेडशीट लाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और उसका ऊपर से घेरने का इंतजार करने लगते हैं। इस दौरान उनके रास्ते में एक गेट आ जाता है जिसके ऊपर नुकीली चीजें लगी हुई थी और अगर हमारी इसके ऊपर कूदी तो शायद वो सभी लोग उसे नहीं बचा पाएंगे।
लेकिन अब तभी सही वक्त पर ओलिविया वहां पर आकर उस गेट को तोड़ देती है। उसी दौरान हमारी भी छत से नीचे गिर जाती है, लेकिन जल्दी से वो सभी लोग गाड़ी के ऊपर बेडशीट को डाल देते हैं, जिससे ही किसी तरीके से हमारी वहां पर बचती है। अब उसी वक्त वहां पर ओलिविया के पास गिजेल का मैसेज आता है, इसीलिए वो सभी लोग जल्दी से गिजेल से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि गिजेल बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। अब जब वो सभी लोग उस कार्टर के बारे में पूछते हैं तो गिजेल उन्हें बताती है कि वो हमारा दोस्त था और उसे गेम ने डेट दिया था कि उसे और ज्यादा लोगों को इस गेम में फंसाना है, और बस इसीलिए ही उसने मजबूरन ऐसा किया। अब इसी दौरान वहां पर गिजेल ओलिविया से सॉरी बोलती है और उसका नाम लेती है। अब ये सुनकर ओलिविया बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने अभी तक अपना नाम तो उसे नहीं बताया था। दरअसल गिजेल को डेर मिला था कि वो ओलिविया को मारे। अब तभी गिजेल वहां पर ओलिविया के ऊपर शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में अमारी आ जाती है। अब वहां पर वो लोग किसी तरीके से गिजेल को पकड़ते हैं। अब क्योंकि ओलिविया अपना डेर पूरा नहीं कर पाई थी, इसकी वजह से देखते देखते उसका चेहरा भी अजीब तरीके से बदल जाता है। इसके बाद वो खुद को ही गोली मार लेती है। अब ये सब देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब इसके बाद ओलिविया को वो गेम मार्की के बॉयफ्रेंड ल्यूकस के साथ सोने का डेट देता है। ये जानने के बाद मार्की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब क्योंकि ओलिविया को किसी भी तरीके से अपनी जान बचानी है, तो इसकी वजह से वो दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। तब जाके ओलिविया का डेट पूरा होता है। इसके बाद ल्यूकस के ऑनलाइन चेक करने पर उसे एक सर्वाइवर मिलती है जिसका नाम इनेज होता है, और वो इस गेम से बच गई थी, इसलिए वो लोग उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। उन लोगों के वहां पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वो किसी से भी बात नहीं करती, लेकिन फिर भी वो लोग जैसे तैसे कर कर उससे मिलते हैं। इसके बाद ओलिविया उस लेडी को अपने साथ हुई सारी बातों के बारे में बताती है और उस गेम के बारे में भी। वो लेडी बोल नहीं सकती, इसकी वजह से वो उन्हें लिख कर बताती है कि इस गेम के जरिए किसी ने कलेक्स नाम के डीमन को बुलाया है। सबसे पहले इस गेम को खेलने वाली इनेज और उसके फ्रेंड थे। इसके बाद इनेज उन लोगों को लिख कर बताती है कि जो आदमी उस डीमन को आजाद करता है, सिर्फ वही उस डीमन को कैद कर सकता है। अब वो लेडी उस डीमन को कैद करने के लिए एक स्पेल देती है जिसे 7 बार पढ़ना होता है। इस दौरान वो लेडी उन लोगों को वहां पर एक बर्तन भी देती है, और उसे देखकर ओलिविया को याद आता है कि ये बर्तन तो उसने चर्च में भी देखा था, जो कि वहां पर टूटा पड़ा था। अब इसके बाद इनेज उन्हें बताती है कि स्पेल को पूरा करने के बाद उन्हें अपनी जीभ का बलिदान देना होगा, जिससे कि वो डीमन दोबारा से इस मिट्टी के बर्तन में कैद हो जाए। इसके बाद हमें पता चलता है कि इनेज भी इसी वजह से नहीं बोल सकती, उसने भी अपनी जीभ का बलिदान दिया था। खैर अब इसके बाद ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद इन लोगों को 1% भी आइडिया नहीं होता कि आखिर चर्च में उस बर्तन को किसने तोड़ा, जिससे कि वो डीमन आजाद हुआ। खैर इसी दौरान वहां पर ऑफिसर आकर ब्रेड से बातचीत करने के लिए उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद जब ओलिविया कॉल पर मार्की से बात करती है तो उसे पता चलता है कि ल्यूकस और मार्की दोनों ने ट्रूथ लिया था, और अब अगला नंबर ब्रेड का है और उसे ना चाहते हुए भी डेढ़ लेना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ब्रेड ऑफिसर से बात कर रहा होता है तो गेम उसे डेढ़ दे देता है। उसका डेढ़ ये होता है कि वो अपने सामने खड़े पुलिस ऑफिसर को अपनी जान की भीख मांगने के लिए कहे। अब जब ब्रेड उस पुलिस ऑफिसर की गन निकाल कर उससे ऐसा करने के लिए कहता है तो अब तभी पीछे से एक दूसरा पुलिस ऑफिसर पहुंचकर वहां पर उसे शूट कर देता है, जिससे कि ब्रेड की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर ओलिविया और लूकस बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ये लोग मार्की से मिलने के लिए मार्की के पास पहुंचते हैं। अब वहां पर गेम ओलिविया से ट्रूथ और डेयर इनमें से एक चुनने के लिए कहता है। तब ओलिविया ट्रूथ चुनती है। गेम उसे मार्की को उसका एक ऐसा सीक्रेट बताने के लिए कहता है जो कि अभी तक उसने मार्की से छुपाया है। ये सुनने के बाद ओलिविया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए मार्की को बताती है। ओलिविया मार्की से कहती है कि जब तुम्हारे डैड ने सुसाइड किया था तो मैं वहीं पर थी। अब इसी दौरान हमें पता चलता है कि ओलिविया उस दिन अपने पेरेंट्स से नाराज होकर मार्की के घर चली गई थी। वहां पर डिप्रेस्ड होकर उसने मार्की के डैड के साथ ड्रिंक की। ड्रिंक करने के बाद मार्की के डैड अपने आप को नहीं रोक पाए और वो वहां पर ओलिविया के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगे। हालांकि ओलिविया ने पहले तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब रही। इसीलिए जब मार्की के डैड को होश आया तो वो इस चीज को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर ली। ये जानने के बाद मार्की बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वहां से चली आती है। इसके बाद ओलिविया डिटेक्टिव के पास जाती है, जहाँ पर डिटेक्टिव से बताता है कि ट्रूथ और डेयर गेम खेलने वाले सिर्फ अब 4 लोग ही जिंदा बचे हैं, जो कि ओलिविया, मार्की, ल्यूकस और गिजेल का दोस्त सैम। सैम का नाम सुनकर ओलिविया हैरान होती है और पूछती है कि अभी सैम कौन है। इसके बाद वो सैम का फोटो उसे दिखाता है। सैम का फोटो देखने के बाद ओलिविया समझ जाती है कि सैम कोई और नहीं बल्कि कार्टर ही है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो इस समय एक अपार्टमेंट में रह रहा है और गिजेल ने उन लोगों से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो अपने दोस्त सैम को बचाना चाहती थी। इसके बाद ओलिविया मार्की के पास पहुंचती है। मार्की वहां पर सुसाइड करने वाली थी, लेकिन ओलिविया उसे जैसे तैसे कर रोकती है और उसे सैम के बारे में बताती है। अब इसके बाद वो लोग सैम के पास पहुंचते हैं। सैम के पास पहुंचने पर सैम उन्हें देखकर बुरी तरीके से घबरा जाता है और वो उनसे बचने के लिए उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ओलिविया
उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और इसके बाद वो सैम को उसी चर्च के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पर ओलिविया सैम को वही स्पेल देकर उसे 7 बार पढ़ने के लिए कहती है। उसी समय गैम वहाँ पर ल्यूकस को डेट देता है कि वो इन तीनों में से किसी एक को मार दे, लेकिन ल्यूकस ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसकी वजह से वो वहाँ से चले आता है। इधर जब सैम उस स्पेल को 7 बार पढ़ लेता है तो ओलिविया उससे उसकी जीभ काटने के लिए कहती है। हालांकि सैम ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ओलिविया उसे जान से मारने की धमकी देती है और उसे कहते हैं कि उसे जिंदा रहने के लिए ऐसा करना नहीं होगा। इधर हम लूकस को देखते हैं जो कि डेयर पूरा नहीं करता, इसलिए गेम का डीमन, गेम का शैतान उसे पजेस कर लेता है और वो सैम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया और मार्की उसे पकड़ लेते हैं। सैम जल्दी से अपनी जीभ काट कर उस स्पेल को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तभी ल्यूकस, जो कि इस समय डीमन के पोजीशन में है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे स्टैप कर वहीं पर मार देता है और इसके बाद खुद का गला भी काट लेता है। इस तरह वो दोनों ही मारे आते हैं। अब यहाँ पर मार्की और ओलिविया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त गेम मार्की से भी ट्रूथ या फिर डेयर इनमें से एक चुनने के लिए कहता है और मार्की डेयर चुनती है। इसके बाद वो शैतान ओलिविया को गन से शूट करने के लिए कहता है, लेकिन मार्की ऐसा करना नहीं चाहती, इसलिए वो डीमन उसे भी 50 कर लेता है। अब क्योंकि वो डीमन मार्की के शरीर में है तो इसकी वजह से ओलिविया उससे कहती है कि अब तुम भी इस गेम का हिस्सा हो। इसके बाद ओलिविया उससे भी ट्रूथ और डेयर इनमें से एक चुनने के लिए कहती है, तब वो डीमन ट्रूथ चुनता है। इसके बाद ओलिविया उससे पूछती है कि हम इस गेम से बाहर कैसे निकलेंगे, तब वो डीमन उसे बताता है कि तुम इस गेम से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि इस गेम से बाहर निकलने का काम सिर्फ सैम कर सकता था, जो कि मारा जा चुका है। इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम दूसरे लोगों को गेम खेलने के लिए मजबूर करो या फिर मारी जाओ। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मार्की और ओलिविया दोनों ही बच के निकल गए, क्योंकि ओलिविया ने अपने यूट्यूब चैनल से सबको इस गेम के बारे में बता दिया, जिससे कि उस वीडियो को देखने वाले यूट्यूब पर सारे के सारे लोग उस गेम का पार्ट बन चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।